राहुल पटेल करके है, जिन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर I want to export Apeda products. As we are farmer, I can be a manufacturer come merchant exporter. My question is, Apeda is asking FSSAI registration for manufacturer exporter. It is mandatory to register at FSSAI. As well, Apeda, FSSAI, ISO, we can't export without any membership. आपके दो क्वेश्चन अगर मान रहा हूँ मैं क्लब किए गए राहुल पटेल जी, कि आपने पहला क्वेश्चन बोला है कि मैं फार्मर हूँ, राइट अगर आप फार्मर हो तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते, राइट मैन्युफैक्चरिंग पूरी प्रोसेस अलग है। FSSAI का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके जो स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, राइट। सो आप अगर फार्मर हो तो यू डोंट नीड टू गो फॉर FSSAI। FSSAI इटसेल्फ सजेस्ट देयर इज अ फूड एंड सिक्योरिटी के लिए है, यानी फूड अगर प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें से कोई तो उसके ऊपर फॉलो करने के स्टैंडर्ड्स बनाए गए उसको आपको फॉलो करना है। सो एज अ फार्मर अगर आप एग्रो कमोडिटी एक्सपोर्ट करना चाहते हो सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो फॉर FSSAI। पर हाँ, अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर यानी उस फार्मिंग प्रोडक्ट में से कुछ चीज़ बना के, एग्जांपल दूँ आपको, आप टोमेटो प्रोड्यूस करते हो और टोमेटो में से आप पल्प या प्यूरी बना के उसका एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप मैंगो बना रहे हो, मैंगो का पल्प बना रहे हो, मैंगो प्यूरी बना रहे हो, तब आपको उसके FSSAI के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाना है तो ज़रूरी है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करना। अदरवाइज आप फ्रेश मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हो, देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। FSSAI अप्लाइज फॉर द फूड प्रोडक्ट्स, राइट, जो प्रोड्यूस होते हैं, राइट, जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, राइट, आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी के अंदर हो, रॉ भेज रहे हो तो वो प्रोड्यूस है, नॉट मैन्युफैक्चर। तो मेड वेरी क्लियर, जो भी ऐसे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके लिए आपको FSSAI के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और तभी जाके आप प्रॉपरली प्लानिंग, क्योंकि वो ज़रूरी है, बायर का भी आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है FSSAI का रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगेन उसके बाद आपने और एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या सर मुझे ISO भी चाहिए। दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ISO हो तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, हाँ, बट ISO आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ाता है कि अगर मेरा ISO क्या है, वो एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल मार्केट में मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास वो ISO है, ISO सर्टिफिकेट में लिया हो, अलग टाइप के उसके भी अलग अलग टाइप के मेंबरशिप लाइसेंसेस आते हैं, राइट। अगर आपने बेसिक ISO सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आपको यूजफुल रहता है बायर को बताने की मैं वो मैनेजमेंट सिस्टम जो है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ। तो अगर वो होता है तो बेनिफिशियल है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू एक्सपोर्ट। आपको अगर कंपल्सरी प्रोडक्ट रजिस्टर की बात करूँ, उसके वीडियो बनाए हुए हैं, यू नीड टू हैव एन IC कोड एंड आपका जो भी कंसर्न RCMC के अंदर दिया हुआ है तो ही प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मेंबरशिप करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जनरल प्रोडक्ट के अंदर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको हर एक मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आई एम श्योर राहुल जी आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारे अपडेट्स मिलते रहे। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको भी अगर दूसरे किसी भी व्यूअर्स को कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेरी है, प्लीज #AskReply लिख के क्वेश्चन पूछिए, इट विल बी इजी फॉर अस टू रिवर्ट बैक टू यू।